सावन में भगवान शिव ने इन तीन स्त्रियों को जल चढ़ाने से क्यों मना किया। दर्शक बंधु, सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय मास, जब हर कोई जल लेकर उनके दरबार में हाजिरी देता है। मंदिरों में गूंजते बोल बम के नारे, कांवड़ यात्राओं का उमड़ता सैलाब और भक्तों की असीम श्रद्धा। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के इसी पावन मास में भगवान शिव ने तीन विशेष स्त्रियों को जल चढ़ाने से रोक दिया था। क्यों? आखिर कौन थी ये स्त्रियां और क्या था उनके जल चढ़ाने से इनकार का रहस्य। आइए जानते हैं उस रहस्य की परतों को, जो आज भी अनेक लोगों के लिए एक चेतावनी है। पहली स्त्री, अभिमानिनी रानी। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य की रानी अत्यंत धर्मपरायण मानी जाती थी। उसने बड़े बड़े यज्ञ कराए, मंदिर बनवाए और हर सोमवार व्रत रखकर शिव जी को जल चढ़ाती थी। लेकिन एक दोष था उसमें, अहंकार। वो अपने धार्मिक कर्मों पर घमंड करती थी। कहती थी, मेरे पूजन से ही शिव जी प्रसन्न होते हैं और मेरे जल चढ़ाने से ही उनका अभिषेक पूर्ण होता है। सावन की पहली सोमवारी जब वो महाशिव मंदिर में पहुंची और जल चढ़ाने लगी, तभी एक रहस्यमय ध्वनि गूंजी, रुक जाओ। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया और फिर वही आवाज, जिस स्त्री के हृदय में अहंकार हो उसका जल मेरे लिए विष समान है। रानी के हाथ से कलश छूट गया, वो कांपते हुए नीचे बैठ गई। तब एक वृद्ध साधु ने कहा, बेटी, भक्ति में अहंकार नहीं, समर्पण चाहिए। शिव को जल नहीं, निर्मल हृदय चाहिए। उस दिन के बाद रानी ने अपने घमंड का त्याग किया और सच्चे अर्थों में भक्त बन गई। दूसरी स्त्री है छल कपटी स्त्री। दूसरी कहानी एक नगर की साधारण स्त्री की है, जिसका नाम था मालविका। वह दिखने में विनम्र और धार्मिक प्रतीत होती थी। रोज मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, लेकिन उसका मन पापों से भरा था। वो अपने पति को धोखा देती थी, दूसरों की संपत्ति हड़पती थी और झूठ बोलकर लोगों को छलती थी। एक सावन के दिन जब वो शिव मंदिर पहुंची और जल चढ़ाने को हुई, तभी फिर वही दिव्य आवाज गूंजी, जिसके कर्म अपवित्र हों उसका जल मेरी तप्त जटाओं को और अधिक जला देता है। मुझे पवित्रता चाहिए, प्रदर्शन नहीं। मालविका भयभीत होकर भाग खड़ी हुई, लेकिन उसके जीवन में उस दिन से भयंकर बदलाव आए। उसे सबक मिला कि भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता। तीसरी स्त्री है दर्शक बंधु, क्रूर सास। तीसरी कहानी है एक वृद्ध स्त्री की, जो समाज में धर्मपरायण सास के रूप में मानी जाती थी। लेकिन घर के अंदर वह अपनी बहू को प्रताड़ित करती थी, उसे ताने मारती, भोजन नहीं देती और हर बात पर अपमानित करती। सावन के एक दिन वह भी शिव मंदिर पहुंची। हाथ में गंगा जल का कलश था। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहा, शिवलिंग से तेज लपट निकली और उसके हाथ जल गए। वह चिल्लाई, हे प्रभु, ये क्या? और उसी क्षण शिव की वाणी सुनाई दी, जो दूसरों को जलाती है वह मुझे जल कैसे चढ़ा सकती है? मैं करुणा का देवता हूँ, अत्याचारियों का नहीं। भीड़ में खड़ी एक महिला बोल उठी, हे माता, जो बहू का सम्मान नहीं करती वह भगवान की पूजा का अधिकारी नहीं है। उस दिन वृद्ध स्त्री फूट फूट कर रोई और पहली बार अपनी बहू को गले लगाया। तो मित्रों, ये केवल कथाएं नहीं, चेतावनियां हैं। भगवान शिव जल से प्रसन्न होते हैं, लेकिन उससे पहले वे हमारे मन, वाणी और कर्म को देखते हैं। सावन में किया गया एक कार्य पवित्र होता है, लेकिन अगर उसमें छल, घमंड या अत्याचार छिपा हो तो वह भगवान की कृपा की जगह श्राप बन जाता है। इसलिए सावन में सिर्फ शिव को जल न चढ़ाएं, बल्कि अपने अहंकार, पाप और अत्याचार को भी उनके चरणों में अर्पित कर दें। तभी मिलेगा वो वरदान, जिससे जीवन भी सुधरता है और आत्मा भी पवित्र होती है। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।